हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज जो है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है तो डिस्कशन करने वाली हूँ। और उसके पहले जो है तो मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ कि अब मैंने जो है तो एमपीपीएससी के 2 इंटरव्यू जो है दिए हैं और उसके साथ में 5 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया। तो जो भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है और जो भी सारी स्ट्रेटजी थी, सारी चीज़ें थी, उसी के बेस पे जो है तो कई सारे जो बच्चे होते हैं उनकी कई सारी प्रॉब्लम आती हैं मेरे सामने। और उन्हीं के लिए जो है तो मैं वीडियो बनाया करती हूँ ताकि उनको जो है तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके मेरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक ये है कि पंचवर्षीय योजना। देखिए, अगर आप पंचवर्षीय योजना में फंसे होंगे, अब ये पंचवर्षीय योजना क्या है इसके बारे में आपको आगे डिटेल में जो है तो पता चलेगा, इसका रिलेशन क्या है एमपीपीएससी से और कैसे आप इस पंचवर्षीय योजना से निकल सकते हैं। क्योंकि अभी समय अच्छा भी, आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आप ये जो 5 ईयर प्लान है इससे जो है तो आप बाहर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने भी जो है तो शायद मतलब जब भी आपने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की होगी, उस मतलब आपने ये सोचा होगा कि अरे मैं 1 साल में जो है तो मतलब आपने अपना गोल बनाया होगा कि अरे मैं 1 साल में जो है तो डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाऊंगा, है ना। आपने ये सपना सोचा होगा कि मैं 1 साल के अंदर इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगी कि मतलब क्या बताएं, और डिप्टी कलेक्टर बन के दिखाऊंगी, ये बन के दिखाऊंगा। ऐसा आपने जो है तो एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करते टाइम आपने भी ऐसा सोचा होगा। लेकिन अब आपको तैयारी करते करते कितने साल हो गए, धीरे धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, है ना। तो अब क्या है, अब वही है कि हिस्ट्री भी वही है, वही ज्योग्राफी है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही नोट्स है, वही बहाने, और हम कहाँ हैं, वही। ना हमारा प्री निकला, ना मेंस निकला, ना हम इंटरव्यू गए, ना हमारा फाइनल सिलेक्शन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हुआ, आप क्यों इस 5 ईयर जो आपकी प्लान है, आपका जो पंचवर्षीय योजना है, इसके आप वीसीएस सर्कल में जो है तो कैसे फंसे हुए हैं एमपीपीएससी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें कई सारे मतलब सीन्स हैं, कई सारे इसकी जो पृष्ठभूमि है, ये जो पंचवर्षीय योजना है। तो सबसे पहला सीन है उस पर बात करते हैं। जब भी कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है, मतलब नॉर्मली से पढ़ाई की नहीं, कोई भी चीज़ की जब भी आप शुरुआत करते हैं तो शुरू शुरू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। अरे मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगी, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ये। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो शुरू शुरू में आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा भरा हुआ होता है और आप मतलब एकदम आसमान पर आपका जोश होता है। आपको लगता है कि अरे मैं तो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है तो क्लियर करके दिखाऊंगा या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लूंगी। ये नॉर्मली सबके अंदर में होता है और सब मतलब ये अच्छी चीज़ भी है, ये होना भी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आपको पढ़ाई करना ही व्यर्थ है, ये होना चाहिए, इससे आप जो है तो मोटिवेट होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आता है पहला साल, है ना। उसमें क्या हुआ कि आप सोचते हैं अरे अभी तो बेस बनाना, अभी तो मेरा बेस नहीं बना, इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप पहला साल लगा देते हैं क्या बनाने में, बेस बनाने में। यानी आपने अपने जिंदगी के 1 साल से बेस बनाने में निकाल दिया। दूसरा साल आया तो आपने कहा अभी तो मेरा बेस बना था, अभी तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं चलो अभी बैठ के और बस अपना 1 साल और वेस्ट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये जब भी आप अनसक्सेसफुल हुए तो आपने मतलब एक यही आपको लगा कि अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तीसरे साल में अब आपको लगता है कि मैंने सब तो किया, लेकिन अरे यार मैं टेस्ट सीरीज देना भूल गया या टेस्ट सीरीज देना भूल गई। उसके चक्कर में आपको लगता है कि मेरे मार्क्स प्री में कम आए, या मैंने मेंस की जो है तो टेस्ट सीरीज नहीं ली इसलिए मेरे मेंस में मार्क्स कम आए, वरना मैं तो सेलेक्ट होता या होती, है ना। फिर चौथे साल में आपको लगा कि ये सब तो किया लेकिन रिवीजन ही नहीं किया। तो अब चौथे साल हम क्या करेंगे, अब रिवीजन करेंगे। और 5वें साल क्या हुआ, सिलेबस ही नया डाउनलोड हो गया। एमपीपीएससी ने क्या किया, सिलेबस ही बदल दिया। अब ये तो आप देख रहे हैं 2020 में सिलेबस आया, फिर 2024 में आ गया। 5 साल का भी टाइम नहीं मिला, चौथे साल में ही सिलेबस बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि आयोग कितने जल्दी जो है तो अपने सिलेबस को अपडेट करते जा रहा है। जैसे सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी बहुत कम था, बट अब उसको जो है तो बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो एक पेपर का पार्ट है वो पूरा सोशियोलॉजी है। कई सारे चेंजेस एमपीपीएससी करता रहता है। पेपर 4th में जो है तो एक पार्ट और बढ़ गया। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और ये क्या है, आप ये फिर से फंस गए 5 साल वाले में
कि अरे अब तो फिर आप नया सिलेबस डाउनलोड हो गया, तो अब आप फिर से वहीं से चलने लगेंगे कि अरे फिर तो नया सिलेबस आ गया इसलिए मेरा नहीं निकला। तो ये कहने का मतलब पूरा ये है कि मतलब आप कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप मतलब कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं आपके स्ट्रेटजी में, आपकी पढ़ाई में, कि आपका जो है तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। और फिर आप ये ऐसे कई सारे जो हैं तो ये जो बहाने होते हैं, ये सारे बहाने आप अपने मन में बनाते रहते हैं। फिर दूसरा सीन क्या होता है, दूसरा सीन ये होता है कि कई लोग तो मैं ऐसे देखी हूँ, मतलब कई स्टूडेंट ऐसे हैं और कई आसपास में भी मैंने ऐसे लोग देखे जो पढ़ाई तो बहुत कम करते हैं लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी करते हैं। मतलब इतना प्लानिंग करेंगे कि लगता है कल है जाके मतलब वो प्लानिंग के बलबूते डिप्टी कलेक्टर बन जाने वाले हैं। मतलब उनकी प्लानिंग तो सीधे चांद में जाने की होती है कि अब हम सीधा मून में लैंड करेंगे। लेकिन बस वही है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ खाने के कुछ और। मतलब प्लानिंग तो बहुत अच्छी की लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आई वहां पे फेल हो गए। तो कई लोग होते हैं कि पढ़ाई बहुत कम करते हैं और प्लान बहुत करते हैं, अरे मैं ऐसे करूंगा, 20 तो टाइम टेबल चिपका लेंगे, मैं इतने में ये टारगेट है, ऐसा कर लूंगा, और करते नहीं हैं। वहां पास वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। हर बार टाइम टेबल बनाते हैं और फिर टेबल पर ही छोड़ देते हैं। 2 दिन 3 दिन बहुत जोश बहुत जुनून रहा तो 2 या 3 दिन बढ़िया पढ़े, टाइम टेबल फॉलो किए, और फिर बोलेंगे अब सुबह का बना लिया, अरे हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, ये बहाना बना लिए। कई कई मतलब ऐसे बनाते रह जाते हैं जिससे कि उनका टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं हो पाता। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट उनके फेवर में नहीं होता तो बोलते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ये तो सबको पता है। जब आप एमपीपीएससी की तैयारी में आए थे तो आपको भी पता था कि एमपीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। आप कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत मतलब अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब मिल रही है स्टेट सर्विस में, तो उसका सिलेबस तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, डिफिकल्ट होगा, तब ना आप सब जान के जो है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिलेबस बड़ा तो है लेकिन सिलेबस सब कवर कर ले रहे हैं, हमारे जैसे ही इंसान सब कवर कर रहे हैं। मैं भी कवर की, मेंस निकला, प्री निकला, ऐसे ही कई लोग हैं जो आज सेलेक्ट हैं वो भी तुम सिलेबस कवर किए। क्यों किए? क्यों? क्योंकि अंदर एक कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है उनके अंदर। मतलब उन्होंने ये बहुत प्लानिंग नहीं की कि अरे मैं इतना 20 घंटे 22 घंटे पढ़ूंगा, दुनिया बदल दूंगा, ये कर दूं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही रियलिस्टिक जो है तो प्लान बनाया कि मैं चाहे जितना भी पढ़ूं लेकिन मैं रोज पढ़ूंगा, रोज पढ़ूंगी और रोज अपने आप को क्या करूंगी, इम्प्रूव करूंगा, बेहतर बनाऊंगी रोज अपने आप को। इसलिए उनका सिलेबस कवर हो गया, रिवीजन हो गया और लास्ट में उनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। यानी कि सिलेबस बड़ा नहीं है, आपकी कंसिस्टेंसी छोटी है। क्या है? कंसिस्टेंसी छोटी, यानी आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ही नहीं, कंसिस्टेंसी का सी भी नहीं है आपके अंदर। तो सबसे पहले अपने अंदर आपको अगर एमपीपीएससी निकालना है या कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए। फिर आता है सीन 3, थर्ड। एमपीपीएससी निकालने के लिए क्या आपको मतलब एक प्लानिंग पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए आपको, डेली जो प्लान होते हैं, दैनिक योजना जो होती हैं वो आपको चाहिए। वो आपको बनानी चाहिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, आज इतने बजे तक मुझे ऐसे पूरा रिवीजन कर लेना है। ये आपको डेली रूटीन बनाना चाहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे अब आपने आज मान लीजिए 4 घंटे पढ़ाई की, तो कल कोशिश करिए कि चाहे आप 15 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ें लेकिन 4.25 घंटे पढ़िए। इससे क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा भी मतलब लिटिल स्टेप्स लेके भी चलेंगे तो धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे आ जाएंगे। हर टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, हर आपको टेस्ट देना है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तब आप ये जो पंचवर्षीय योजना है इसके आप कुचक्र से बाहर आ जाएंगे। फिर है सीन 4। अगर मतलब आपको सच मतलब आप सच में ये चाहते हैं कि जो अगली बार एमपीपीएससी आप एग्जाम देने जाएं वो बल्कि आपकी पंचवर्षीय योजना का पार्ट ना हो, तो आप प्लानिंग नहीं करनी है। आपको प्लानिंग तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा लेकिन इतना प्लानिंग नहीं करना है कि आप एक्शन ही भूल जाएं। आपको क्या करना है, एक्शन शुरू करना है। मतलब आपको उसमें काम करना है, जो आपने सोचा है, जो आपने मतलब प्लानिंग बनाई, जो आपने टाइम टेबल बनाया उसमें आपको काम करना है, आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि सपना कौन पूरा करता है? सपने सिर्फ वही पूरा करता है जो हर दिन कुछ ना कुछ करके दिखाता है। चाहे वो कोई भी जो भी जिस फील्ड में अपने सपने को पूरा करना चाहता है
वो रोज जब थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है ना, तब जाके वो एक दिन सफल होता है। ऐसे ही आपको भी जो है तो रोज कुछ ना कुछ मेहनत करनी है। अगर आप सोचेंगे मुझे पहाड़ तोड़ना है, तो आप एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ पाएंगे। धीरे धीरे रोज रोज जब आप उस पे जो है तो मेहनत करेंगे, तब जाके धीरे धीरे वहां पे आप एक रास्ता बना पाएंगे। कैसे आप पंचवर्षीय योजना से बाहर निकल सकते हैं, मतलब क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि जिससे ये जो पंचवर्षीय योजना है आप इससे बाहर निकलें। तो एक जो है तो पहला रास्ता ये है कि हमारे द्वारा जो है तो प्री और मेंस दोनों के जो कॉमन टॉपिक है उनको लेके जो है तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है तो लॉन्च किया गया है मेरे द्वारा। ये 90 डेज का रहेगा, 15 अक्टूबर टू 15 जनवरी रहेगा। और इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो अभी मैंने कल इसका वीडियो अपलोड किया है, जिसमें इसके बारे में सारी जानकारी है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये आपको इस नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें मान लीजिए नहीं जुड़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से जो है तो आप मेहनत कीजिए। जैसे कि आप रोज डेली टारगेट आप बना लीजिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में जो है तो प्री और मेंस दोनों कॉमन टॉपिक ढूंढ के पढ़िए। और उसके अलावा जैसे कि इसमें तो हम आपको जो है तो खुद एक कोचिंग के जो है तो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, पर अगर आपके पास पहले से ही नोट्स हैं तो आप उस नोट्स से जो है तो पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है तो इसमें हमारे द्वारा कराया जा रहा है प्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो अगर आप खुद भी चाहें तो आप आंसर लिख के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो खुद जो है तो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे चेक करवा सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने से भी इसमें कर सकते हैं। पर अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं और भटकाव की स्थिति अगर आपके सामने आती है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ें, 3 महीने के अंदर प्री और मेंस के कौन से टॉपिक साथ में लेके चलें कि हमारा प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाए, तो आप ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें ज्वाइन कीजिए। इसकी फीस जो है तो अभी जो है तो 1499 है ओनली। जब ये सिर्फ जो है तो ये अभी 50 सीट्स के लिए है। जैसे ही 50 सीट्स फुल हो जाएंगी उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसमें आपको सारी चीज़ें जो है तो प्रोवाइड की जाएंगी, मेरे द्वारा ही की जाएंगी। और इसमें और कोई मेरे टीम का जो है तो मेंबर नहीं रहेगा, सिर्फ मैं ही जो रहूँगी। तो इसमें आपको सारा प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी मेरा एक सीक्रेट प्लान या स्ट्रेटजी जो भी थी जो मैंने अपने MPPSC में और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो है तो मैंने फॉलो की, वो मैं आप लोगों के साथ में जो है तो शेयर करूँगी। जो भी आपके डाउट होंगे MPPSC, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो और चाहे इंटरव्यू हो, तीनों के बारे में जो है तो मैं आपको जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करूँगी। और इसमें जो है तो आंसर राइटिंग के बारे में भी आपको कुछ जैसे वो हो गए, टिप्स हो गई और ट्रिक्स हो गई, कैसे लिखना है, क्या करना है, मैप का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो है तो आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाएंगी। ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। तो थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन अगर करना है इस मेंटरशिप प्रोग्राम में तो आप इसमें जो है तो मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें नहीं जुड़ना है तो जो मैंने आपको बताया कि आप खुद से ऐसा कर सकते हैं, उस तरीके से भी आप करके ये जो आपका ये जो पंचवर्षीय योजना जिसमें आप फंसे हुए हैं और हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं MPPSC में, तो आप अपने से भी कर सकते हैं। और अगर आपसे अपने से ना हो तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है तो इसीलिए लाया गया है ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट है जो नहीं मतलब अपने से सारी चीज़ें एडजस्ट कर पा रहे हैं, नहीं टारगेट सेट कर पा रहे हैं, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा तो वो खुद ही जो है तो इसमें क्या होंगे कि खुद ही मतलब हमारे तरफ से जो टारगेट दिया जाएगा तो उनके में भी प्रेशर रहेगा कि नहीं हमको कंप्लीट करना है। कई लोग हैं हमारे साथ तो कंपटीशन का भी एक आपके अंदर थोड़ा सा मतलब फीलिंग आएगी तो आप और ज़्यादा पढ़ेंगे और कई सारी चीज़ें होंगी। आप आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कई सारी इसमें चीज़ें हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो टेलीग्राम की हमारे चैनल की लिंक है, आप उसमें जो है तो जाके ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम में भी। थैंक यू।